5 ऐसे स्टार्टअप्स पाकिस्तान में जिन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ यूनिक बिजनेस आइडिया पर काम किया। मैं आपको ऐसे 5 स्टार्टअप्स बताने जा रहा हूं जिससे हमें ये आइडिया मिलता है कि अगर आपके पास अच्छा बिजनेस प्लान है और आपके पास रिसोर्सेज कम हैं तो आप भी बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हैं। ये गेम है बिजनेस आइडिया की, बिजनेस प्लान की, बिजनेस स्ट्रैटेजी की। इन्वेस्टमेंट की बात नहीं, क्योंकि स्टार्टअप जो है आप कम से स्टार्ट करके भी जो है अगर आपके आइडिया में पोटेंशियल है तो आप ग्रो कर सकते हैं, वैसे ही जैसे कि ये 5 कंपनी ने पाकिस्तान में ग्रो किया। बात है प्लान की, बात है स्ट्रैटेजी की, बात है उसके एग्जीक्यूशन की, बात है विजन की। तो हम चलते हैं क्योंकि स्क्रीन की तरफ, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि वो 5 कंपनीज कौन सी थी और आप भी इन कंपनीज जैसा बन सकते हैं अगर आपके पास सॉलिड बिजनेस प्लान है। जी तो टॉप पाकिस्तानी स्टार्टअप्स चेंजिंग द फ्यूचर। जी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के ऐसे स्टार्टअप जिन्होंने रेवोल्यूशन शुरू किया और छोटे ऑफिस से बिलियन डॉलर कंपनीज तक का सफर। इस पे जी नंबर 1 स्टार्टअप है जी बाजार टेक्नोलॉजीज के नाम से, जो B2B में इन्होंने काम स्टार्ट किया। पाकिस्तान की 50,000 प्लस छोटे दुकानदार हैं वो मोबाइल ऐप्स के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं और डिलीवरी करते हैं। और इससे पहले क्या था कि लोग होलसेल मार्केट में जाते थे, दुकानों में जाते थे, घंटा घंटा वेट करते थे और उसके बाद जाके वो पेमेंट्स करते थे। मगर बाजार टेक्नोलॉजीज जब आया और बाजार टेक्नोलॉजीज से मिलती हुई कंपनीज आई तो क्या हुआ कि ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट, सेम डे डिलीवरी और रियल टाइम इन्वेंट्री। बाजार टेक्नोलॉजी से हमें ये आइडिया मिलता है कि किस तरीके से बाजार ने जो है वो 30 मिलियन US डॉलर्स की कंपनी बनाई और इन्होंने ग्रो किया। इस आइडिया से हमें पता लगता है कि E-कॉमर्स की बात करें, B2B की बात करें तो कितना पोटेंशियल है। उसके बाद अब मैं बात कर रहा हूँ बाइकिया की। बाइकिया भी 2016 में स्टार्ट हुआ और इसके साथ इनका काम था राइड डिलीवरी प्लस पेमेंट्स। अब पहले क्या था कि पहले जो ऑर्डिनरी मोटरसाइकिल्स थी वो बेसिकली बस आने जाने के हवाले से उनका काम था, मगर बाइकिया ने आइडिया दिया कि आप अपनी बाइक से पैसे कैसे कमा सकते हैं, बाइक को आप कमर्शियली कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसी आइडिया के साथ जो बाइकिया था उसने GPS ट्रैकर और पार्सल डिलीवरी, सेम डे ग्रॉसरी डिलीवरी इन 1 आवर और डिजिटल वॉलेट पेमेंट्स के थ्रू जो है बाइकिया ने लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप अपने बाइकिया से राइड्स डिलीवरी, ग्रॉसरी डिलीवरी और पेमेंट्स, पार्सल की डिलीवरी आप करके आप 50,000 से 1 लाख तक भी कमा सकते हैं। ये बाइकिया हमें एक ऐसा बिजनेस आइडिया देता है, बिजनेस प्लान देता है कि देखें किस तरह आपके पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको आप अगर डिजिटली आप चाहें तो आप इनकैश कर सकते हैं। उसके बाद 3rd स्टार्टअप था जी करीम। करीम जो है ये बहुत बड़ा एक कंपनी थी जो अगेन राइड के हवाले से जो है ये हेल्प करती थी पैसेंजर्स को। और जैसे कि मैं बताऊं तो ये 3.1 बिलियन ये एक्वायर की। बाद में उबर ने पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है ये करीम लेकर आया। GPS ट्रैकिंग, कैशलेस पेमेंट, सेफ राइड्स। और इसके साथ मैं बताऊं तो पहले क्या होता था कि टैक्सी लेते थे, पता नहीं होता था कि कितना रेंट होगा, पर्सन टू पर्सन रेंट चार्ज किया जाता था, मीटर फ्रॉड का प्रॉब्लम था, सेफ्टी के बड़े इश्यूज थे। मगर करीम ने आपको रियल टाइम GPS ट्रैकिंग सिस्टम दिया, ट्रांसपेरेंट अपफ्रंट प्राइस दी और वेरीफाइड सेफ ड्राइवर्स जो है वो दिए। और करीम की सक्सेस ने हज़ारों पाकिस्तानी को एंटरप्रेन्योर बनाया, छोटी छोटी जॉब से निकाल के खुद का काम करने का जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। तो आप भी करीम से आइडिया लेके आप भी अपना कोई ऐसा स्टार्टअप बना सकते हैं और बाद में वो सेल कर सकते हैं आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, अगर उस आइडिया में पोटेंशियल हुआ तो। नंबर 4 की बात करें हम दराज की। दराज जो है वो पाकिस्तानी अहमद वाना जी जो ओन करता है अलीबाबा। और ये जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, 30 मिलियन से प्लस प्रोडक्ट्स हैं और ऑल ओवर द पाकिस्तान कैश ऑन डिलीवरी है। अब बात यह कि इसको अलीबाबा ने एक्वायर किया, बाद में ये बनाया तो पाकिस्तानीज ने, बट बाद में अलीबाबा ने इसको एक्वायर किया। और वही है कैश ऑन डिलीवरी। और पाकिस्तान में लोगों को जो ट्रस्ट था कि चीज़ हमें मिलेगी, पैसे पहले दे देंगे, एडवांस में मिलती नहीं मिलती, तो इस तरह की चीज़ों को ख़त्म किया। दराज ने 11/11 मेगा सेल्स की ऑफर दी और नेशनल वाइड डिलीवरी और सेलर को एम्पावर किया। और प्रोडक्ट्स के हवाले से और प्राइस के हवाले से, डिलीवरी के हवाले से एक अपना ट्रस्ट बिल्ड किया कि आप यहाँ से पाकिस्तान के किसी भी कोने, किसी भी शहर से ऑर्डर देके आपको 1 डे में डिलीवरी मिल सकती है। तो ये वो बिजनेस आइडिया था जिसने बाद में सेल किया अपने आप को अली बाबा को। 5th बिजनेस स्टार्टअप जो था वो था एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट जो था वो भी Q-कॉमर्स 2019 से 2022 तक उसने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया। 2019 में उसने अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन बस थी उसकी सर्विस लॉन्च की और 2020 में जैसे कोविड आया तो उसके बाद उसने ग्रॉसरी डिलीवरी भी स्टार्ट की। उसके बाद 2021 में पीक हाई पाई जिसमें 85
मिलियन यूएस डॉलर्स का उसने रेज किया और 1500 प्लस से ज़्यादा एम्प्लॉइज थे और रैपिड एक्सपेंशन की। बट 2022 में पेट्रोल प्राइसेस बहुत हाई होने की वजह से जो है एयरलिफ्ट को अपने ऑपरेशंस क्लोज करने पड़े। और इसके पीछे ऑब्वियसली रीजंस पेट्रोल की थी, क्योंकि इनका काम था बस का पैसेंजर्स को पिक एंड ड्रॉप करने के हवाले से। तो ये इनको एक बहुत बड़ा एक लॉस और इनको मसले का सामना करना पड़ा। बट इन्होंने जस्ट इन 3 ईयर्स में इतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया कि जो इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट थी और जो प्रॉफिट था वो इन्होंने बनाया। बट किसी न किसी दूसरे सर्कमस्टांसेस की वजह से इसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको हेल्प करेंगे कि आप अगर अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो कौन कौन से इस टाइम पर ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन पर अगर आप अपना बिजनेस आइडिया अपनी वर्किंग करें तो आप भी कल को ऐसी कंपनी बन सकते हैं। नेक्स्ट $1 बिलियन सेक्टर्स की बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगर आप काम कर सकते हैं, एआई एजेंसी ऑटोमेशन टूल्स बना सकते हैं, इसकी बहुत ही हाई डिमांड है। हेल्थ टेक में अगर आप आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। फिर रीन्यूएबल एनर्जी टेक के हवाले से अगर आप इसमें अपनी वर्किंग करते हैं तो इसी तरह फिनटेक डिजिटल बैंकिंग में अगर आपकी एक्सपर्टीज़ अपनी आप डेवलप करते हैं या रिसोर्स हायर करते हैं, इसी तरह एडटेक और साइबर सिक्योरिटी, ये जो मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस सेक्टर्स शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर आपको अगर आपके पास खुद एजुकेशन है, लर्निंग है, खुद सीखे नहीं तो आप रिसोर्सेज हायर करके इन पर काम करके आप भी बहुत बड़ा स्टार्टअप बना सकते हैं। पाकिस्तानी को क्या बेनिफिट है अगर वो इस स्टार्टअप में आते हैं? सबसे पहले पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करूं तो 230 मिलियन पॉपुलेशन की वजह से पाकिस्तान में जो मीडियम एज है वो 22 ईयर्स के लोगों की 25 ईयर्स की ज़्यादा है। तो डिजिटलाइजेशन होने की वजह से एक बहुत बड़ी यूथ है जो इस पर काम कर सकती है। और 190 मिलियन प्लस इंटरनेट यूज़र्स हैं पाकिस्तान में, जिसके हवाले से लोगों का जो एजुकेशन लेवल है या ट्रेनिंग या लर्निंग कर वो बेहतर है। ग्लोबल 3rd फ्रीलांसर कंट्री है पाकिस्तान। 2.6 बिलियन की एनुअल फ्रीलांसिंग एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीप एंड टैलेंटेड डेवलपर्स हैं पाकिस्तान में। एवरी सैलरी जो है वो अगर बात करें 800 यूएस डॉलर और 2000 यूएस डॉलर्स, तो इसके साथ अगर हम बात करें तो हमें बहुत ही कम रिसोर्सेज में हमें डेवलपर्स मिलते हैं, हाई टेक रिसोर्सेज मिलते हैं, टॉप लेवल के हमें आईटी के टैलेंटेड लोग मिलते हैं। तो इस सेक्टर में आपको रिसोर्स भी रिजनेबल प्राइस में मिलता है और आप ग्रो भी कर सकते हैं। और बस ये अगला $1 बिलियन स्टार्टअप पाकिस्तान से होगा, जैसे कि बाज़ार, बाइकिया, क्रीम दराज, आप भी बन सकते हैं। आइडिया, इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।